बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। वक्त है हमारे विशेष कार्यक्रम का। आज के बाद आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। खबरों की खबर में खबरों की शुरुआत करें। सुल्तानपुर में आज कांग्रेस का एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला कि हर किसी के चेहरे पर हैरानी और सोशल मीडिया पर धूम मच गई है। जी हां, सही सुना आपने। किसानों की समस्याओं पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेसी नेता जुलूस की शक्ल में निकले और कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपने की कोशिश की। लेकिन उनकी इस कोशिश में एक तगड़ा ट्विस्ट आया जब कलेक्ट्रेट गेट के बाहर तैनात पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। यहां से शुरू हुई एक ऐसे दिलचस्प नोकझोंक जिसने पूरे प्रदर्शन को रंग ही उसका बदल दिया। जैसे जैसे पुलिस और कांग्रेसियों के बीच बहस बढ़ती गई, माहौल और गर्म होता चला गया। इस दौरान एक कांग्रेस नेता का कुर्ता फट गया और बवाल और भी बढ़ गया। कांग्रेसियों ने तुरंत पुलिस पर आरोप मढ़ दिया कि पुलिस ने उनका कुर्ता फाड़ दिया है। पुलिस लगातार इन आरोपों का खंडन करती रही, लेकिन कांग्रेसी मानने को तैयार ही नहीं थे। बात तब और भी दिलचस्प हो गई जब नगर कोतवाल गुस्से से तमतमा गए और अपनी वर्दी को जोर से खींचकर बटन तोड़ डाले। अचानक उनके मुंह से निकला, देखिए आपने मेरी वर्दी फाड़ दी। यह सब देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। इस घटनाक्रम का वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर आया तो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। अब सवाल उठता है कि आखिर इस ड्रामे के पीछे सच्चाई क्या है। जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा इसे पुलिस की धक्केशाही का सबूत मानते हैं, वहीं सुल्तानपुर के सीओ सिटी प्रशांत सिंह इसे एक भ्रामक प्रचार बताते हैं। इस वाकये के बाद सुल्तानपुर की राजनीति में गर्माहट और तेज हो गई है और लोग हर कोण से इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। जी, आज कलेक्ट्रेट गेट पे किसान समस्याओं को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। वहां पे इन लोगों के द्वारा पुलिस से झड़प की गई और धरने पे वहां बैठ गए, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर हरदोई के टढ़ियावा थाना क्षेत्र के शिकरोहरी गांव से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने एक युवक के साथ खुलेआम अभद्रता की है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी युवक की पिटाई कर उससे जूते की माला पहनाते हैं और ये सब कुछ सरेआम होता है। कानून का मजाक उड़ाते हुए ये सब खुलेआम हो रहा है। एक ऐसा दृश्य जो हर किसी को चौंका दे। और ये सब कुछ सरेआम होता है, कानून का मजाक उड़ाते हुए ये सब खुलेआम हो रहा है। एक ऐसा दृश्य जो हर किसी को चौंका दे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और हरदोई पुलिस इस पर गहरी नजर बनाए हुए है। संतोष कुमार सिंह सीओ हरियावा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोचिए, एक जगह जहां लोग सुरक्षा के बजाय खौफ महसूस कर रहे हैं, वहां अपराधियों का इतना दहशत का माहौल है और ये घटना पूरी तरह से दर्शाती है कि कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पूरी घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या अपराधियों को पुलिस का डर खत्म हो चुका है और क्या ऐसे घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। मजे की बात तो यह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब देखने वाली बात तो यह है कि पुलिस कितनी जल्दी अपराधियों को पकड़ पाती है और इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो थाना टड़ियावा से संबंधित बताया जा रहा है। इसमें पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ है। एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग अभद्रता कर रहे हैं। इस वीडियो की जांच की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इधर हापुड़ देहात के जरोठी रोड पर स्थित द सिग्नेचर होटल में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मंगलवार सुबह एक इंटर कॉलेज की छात्रा अपने प्रेमी के साथ होटल में पहुंची और जब स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा तो उनका विरोध शुरू हो गया और छात्रा और इसके प्रेमी को ओयो होटल के पास रंगे हाथों पकड़ा गया, जहां दोनों को बार बार होटल में आते जाते देखा जा रहा था और देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और स्थानीय लोग शोर मचाते हुए उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और स्थानीय लोग शोर मचाते हुए पुलिस को सूचना उन्होंने दी और पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि होटल अवैध तरीके से चल रहा है और यहाँ पर गलत काम भी हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र की उपस्थिति ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। लोगों ने जमकर विरोध किया और पुलिस को घटना की जानकारी दी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अवैध होटलों को क्यों बंद नहीं किया जा रहा है। हापुड़ के विभिन्न इलाकों में अवैध होटलों का संचालन नियमों के खिलाफ हो रहा है और प्रशासन आंख मूंदे हुए है। यही नहीं, पुलिस ने इस घटना के बाद से दोनों के परिजनों को भी सूचित किया है। लेकिन सवाल अब ये कायम है कि क्या अधिकारियों की इस चुप्पी के पीछे कोई बड़ी वजह है। यह है हापुड़ के अवैध होटलों की सच्चाई, जो आए दिन आपराधिक गतिविधियों का गढ़ बनती जा रही है। इधर हापुड़ जनपद के बहादुरगढ़ क्षेत्र के चितौला गांव में कंपोजिट विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल हो गया है। जी हाँ, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे हैं और ये नजारा देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया है। और ये तो सबको पता था कि स्कूल में सफाई होनी चाहिए, लेकिन बच्चों से सफाई करवाकर ये स्कूल प्रबंधन सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। देखिए नजारा। क्या ये शिक्षक अब सरकार के आदेशों से भी बेखबर हो गए हैं? क्या उन्हें शासन प्रशासन के निर्देशों का डर नहीं है? ये वीडियो साफ तौर पर प्रशासन की अनदेखी को उजागर करता है, जहां शिक्षकों का ध्यान बच्चों की शिक्षा पर नहीं बल्कि उन्हें सफाई करवाने पर था। क्या सरकार ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजा है और फिर उन्हें झाड़ू लगवाने के लिए किसने कह दिया? क्या बच्चे अब झाड़ू लगाएंगे? क्या स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जाएगा? सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे मामलों में कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर ये भी सरकारी आदेशों की तरह नजरअंदाज हो जाएगा। इस वीडियो ने हापुड़ के सरकारी स्कूलों की सामाजिक जिम्मेदारी को एक बार फिर से सवालों के घेरे में डाल दिया है। आखिरकार शिक्षक क्या करने जा रहे हैं? क्या वो सरकार के आदेशों की अनदेखी करते हैं और इसी तरह बच्चों को काम करवाते रहेंगे, या प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी? ये काफी महत्वपूर्ण है। उधर राजस्थान के चुनावी मैदान में उस वक्त सनसनी मच गई जब पूर्व कांग्रेसी नेता और अब स्वतंत्र उम्मीदवार नरेश कुमार मीणा ने एसडीएम को चुनावी बूथ के बाहर थप्पड़ जड़ दिया। और ये घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। नरेश कुमार मीणा, जो पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अब अपने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनावी समर में उतर चुके हैं। लेकिन इस घटना ने न केवल चुनावी माहौल को गर्म किया बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी एक नहीं कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल एसडीएम और नरेश कुमार मीणा के बीच पहले से ही कुछ मतभेद थे, लेकिन इस घटना ने इसे और भी बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि एसडीएम मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे और वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में आकर नरेश ने एसडीएम को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला और पूरी घटना एक वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नरेश मीणा एसडीएम से बहस कर रहे हैं और फिर अचानक एसडीएम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। बाद में प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब इस घटना की जांच में जुटी है और यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। यह घटना कई सवालों को जन्म देती है। क्या चुनावी माहौल में इस तरह के विवादों का कोई स्थान है? क्या नरेश मीणा ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया या एसडीएम ने अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही की? अब देखना होगा कि इस विवाद का क्या परिणाम निकलता है और प्रशासन इसके खिलाफ क्या कदम उठाता है। इधर दिल्ली मेट्रो में कैसा हंगामा हुआ, जैसा देखकर हर कोई हैरान रह गया, हर कोई परेशान हो गया। लड़का और ट्रांसजेंडर के बीच पैसों को लेकर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया। मामला शुरू हुआ जब ट्रांसजेंडर ने लड़के से पैसे मांगे और लड़के ने मना कर दिया। और फिर क्या था, ट्रांसजेंडर ने इसका विरोध किया और मेट्रो में ही एक दूसरे पर चिल्ल पुकार मच गई और पैसों को लेकर बढ़ते इस विवाद ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लिया। पैसों को लेकर बढ़ते इस विवाद ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली मेट्रो में यह कोई आम बात नहीं थी, लेकिन आज मेट्रो के भीतर हो रहे इस हंगामे ने सबको चौंका दिया। दोनों के बीच का यह विवाद मेट्रो के यात्रियों के लिए एक शॉक था, क्योंकि हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हुआ।
लड़का और ट्रांसजेंडर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे और मेट्रो का माहौल कुछ देर के लिए गुस्से और अशांति से भर गया। फिर पुलिस को भी बुलाया गया और मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन ये घटना ये सवाल उठाती है कि क्या मेट्रो जैसी जगह पर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं? सिर्फ पैसे को लेकर दो लोगों के बीच ऐसी बहस ने पूरी मेट्रो को तड़पते हुए सुनने के लिए मजबूर कर दिया। क्या इस पर प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर इस विवाद रोजमर्रा की बात ये बन जाएगा? इधर जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के बडेहा गांव में एक जमीनी विवाद ने ऐसी मारपीट का रूप ले लिया कि हर कोई हैरान रह गया। दो पक्षों के बीच हुआ ये झगड़ा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था और उसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर एकदम वायरल हो गई है। और जैसे ही वीडियो सामने आया, इलाके में दहशत फैल गई और दोनों गुटों के लोग आपस में बुरी तरह से भिड़ गए और जिससे आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। मारपीट इतनी जबरदस्त थी कि हाथापाई और गालियों की आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगी। घायलों को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद सवाल ये उठता है कि क्या जमीन के छोटे मोटे विवादों के चलते ऐसा बवाल मचाना ठीक है? ग्रामीणों ने जैसे ये घटना देखी, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और तुरंत ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इस जमीन के विवाद में इतना बड़ा हंगामा होना जरूरी था? क्या प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? अनेकों सवाल हैं। वहीं जौनपुर का ये बवाल अब सुनामी की तरह सोशल मीडिया पर फैल चुका है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे क्या? और इधर नोएडा के व्यस्त इलाके में एक अनोखा हंगामा देखने को मिला जब दो गुट बाइक पार्किंग को लेकर सड़क पर ही भिड़ गए और दोनों गुटों के बीच पार्किंग स्थल को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि देखते ही देखते सड़कों पर बवाल मच गया। मामला शुरू हुआ जब एक गुट ने दूसरे गुट को अपनी बाइक गलत जगह पार्क करने से रोका। फिर क्या था, दोनों तरफ के लोगों में गुस्सा भर गया और बहस इतनी बढ़ी कि ये झगड़े में बदल गया। एक गुट ने दूसरे पर अधिकार जताना शुरू कर दिया तो दूसरे ने अपने बाइक के पार्किंग अधिकार की दुहाई दी। बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों के बीच कभी हाथापाई तो कभी गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी लगता था कि यह विवाद पार्किंग तक ही सीमित रहेगा, लेकिन सड़क पर खड़े लोग इस पर चुटकुले बनाते हुए मजे ले रहे थे और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा, स्थिति और तनावपूर्ण होती गई। गाड़ियों का जाम भी लगना शुरू हो गया और सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति थोड़ी शांत हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या पार्किंग को लेकर ऐसा विवाद हर बार बढ़ेगा या प्रशासन इस पर कोई सख्त कदम उठाएगा? क्या हम सामाजिक जिम्मेदारी से इतनी दूर जा चुके हैं कि छोटी सी बात पर सड़क पर झगड़ा करने को तैयार रहते हैं? नोएडा के इस सब बवाल ने शहर के सड़कों पर चल रहे असल सवालों को फिर से ताजा कर दिया है। क्या हम सब मिलकर शांति से सड़क पर चल सकते हैं? ये सवाल हम सब के मन में अभी भी है। इधर नोएडा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां सेक्टर 122 के सनशाइन अपार्टमेंट की पहली मंजिल में से 3 साल का बच्चा गिर गया। ये घटना उस वक्त हुई जब बच्चा बालकनी में था और अनजाने में उसका संतुलन बिगड़ गया और इस खौफनाक हादसे में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी मासूमियत के साथ बालकनी में खड़ा था और पल भर में उसका संतुलन बिगड़ गया। सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा पूरी तरह से कैद हो गया। बच्चा बालकनी से गिरते हुए नजर आता है, जो देखकर दिल दहल जाए। जो हादसा उस समय हुआ जब आसपास कोई नहीं था और किसी को समझने का भी मौका नहीं मिला। ये एक ऐसी घटना है जो हर माता पिता के लिए चेतावनी है। बच्चों के लिए घर के अंदर और बाहर हर जगह सुरक्षा बेहद जरूरी है। यह हादसा सिर्फ एक चूक की वजह से नहीं हो सकता था, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा के उपायों को लेकर हम सचमुच सावधान हैं? घबराए हुए माता पिता ने तुरंत बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही लोग अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। इधर बाराबंकी के असंदरा थाना क्षेत्र में एक खौफनाक हादसा सामने आया, जहां एक युवक को जबरदस्त तरीके से जेसीबी ने रौंद दिया। ये घटना उस वक्त घटी जब युवक ईंट भट्टे पर सो रहा था। युवक का नाम विकास था, जो सीतापुर जनपद से यहाँ काम करने आया था।
लेकिन सोते वक्त अचानक आए जेसीबी ने उसे रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही यह हादसा हुआ, पूरे इलाके में दहशत है। विकास की मौत ने सबको हिला दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जेसीबी चालक ने इस खौफनाक हादसे के बाद अपनी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये और भी चौंकाने वाला था। चालक ने ना तो किसी की मदद की और ना ही हिम्मत दिखाई। पुलिस को सूचना मिली और वो तुरंत ही मौके पर पहुंची। वो पुलिस ने जेसीबी चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच पड़ताल लगातार जारी है। सवाल अब यहाँ ये उठता है कि क्या इस तरह की लापरवाही की सजा केवल चालक को मिलेगी या फिर इस तरह के हादसों को रोकने के लिए प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। ये भैरवनाथ ब्रिक फील्ड का पूरा मामला अब सड़क पर और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। क्या प्रशासन ऐसे घटनाओं को रोकने में सक्षम है या फिर ये और भी भूल बनकर रह जाएगी? और वहीं इस दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सड़क सुरक्षा और कामकाजी जगहों पर सुरक्षा पर सख्त कदम उठाए जाएंगे या नहीं। इधर उन्नाव के बागरबाऊ कोतवाली क्षेत्र में अराजकता का एक खौफनाक मंजर सामने आया, जब एक व्यापारी को घर लौटते वक्त न सिर्फ मारपीट का शिकार होना पड़ा, बल्कि उसकी मोटरसाइकिल में आग भी लगा दी गई। और ये घटना पूरी तरह से एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत हुई है, और जिसमें आरोपियों ने पहले 2 युवकों के साथ मारपीट की। पहले युवक के साथ आरोपियों ने पहले तो मारपीट की और उसके बाद फिर विरोध करने पर उसकी बाइक में आग भी लगा दिया। धू-धू जलती मोटरसाइकिल की तस्वीरें उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं जब आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आगजनी और मारपीट के बाद युवक ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। पुलिस ने आरोपी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर छोड़ दिया। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? आरोपियों का असली चेहरा सामने तब आया जब ग्रामीणों ने सच बताया। उन्होंने खुलासा किया कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, बल्कि एक बड़ा अपराधी है जो पहले भी कई वारदातों में शामिल था। वहीं ग्रामीणों के बयानों के बाद पुलिस ने आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार किया और इस बार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। और ये घटना साफ बताती है कि पुलिस कार्रवाई में कई बार चूक हो सकती है, लेकिन जनता की आवाज के सामने सत्य आ ही जाता है। इधर जौनपुर में एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने एक दुकानदार के साथ बुरी तरह मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ भी किया है। और ये घटना उस वक्त हुई जब दबंगों ने बिना किसी कारण के दुकानदार पर हमला कर दिया और दुकान के शटर को भी तोड़ दिया। दुकानदार ने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए शटर बंद कर दिया, लेकिन दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। सड़क पर हुआ बवाल और दुकानदार की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और देखते ही देखते ये पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंगों का उत्पात कितना खतरनाक था और दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए किस कदर संघर्ष कर रहा था। ये दृश्य बहुत ही डरावना था, जिसमें दिख रहा था कि दुकानदार के लिए अपनी सुरक्षा की स्थिति कितनी गंभीर थी। क्या ये किसी की हिम्मत है कि अपनी दुकान में आकर इस तरह से किसी को पीटा जाए? और वहीं सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और पुलिस इन दबंगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करेगी या फिर जिंदगी और मौत का खेल यूं ही चलता रहेगा? इस मामले के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दबंगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या अब भी लोग खौफ के माहौल में जीने को मजबूर है? यह सवालिया निशान इन तमाम सवालों पर लगा हुआ है। और इधर चंदौली में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने 2 लग्जरी कारों से 62 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए आकी गई है। और ये कार्रवाई लेवा एरिया में की गई है, जब पुलिस को तस्करों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। तस्करों के खिलाफ हुई ये कार्रवाई पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। दोनों कारों में 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। वहीं ये गांजा पूरे चंदौली जिले में तस्करी के लिए लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तत्परता ने इस पर बड़े नशे के नेटवर्क को तोड़ दिया। पुलिस की टीम अब तस्करों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये तस्कर इस घिनौने कारोबार में कितने समय से शामिल थे। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इन तस्करों के और कौन से साथी हो सकते हैं
जो इस गांजे के इस बड़े खेप को देश भर में फैलाने का काम करते थे। यह सफलता न केवल चंदौली पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, बल्कि ये एक सख्त संदेश भी है कि पुलिस किसी भी अपराध को बख्शने वाली नहीं है। अब ये देखना होगा कि इन तस्करों के खिलाफ और क्या कठोर कदम उठाए जाएंगे। नशे की तस्करी को रोकने के लिए इस सफलता ने पुलिस को और भी प्रेरित किया है और अब उम्मीद की जा रही है कि जिले में ऐसी घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इधर प्रतापगढ़ के कलेक्ट्रेट स्थित रानीगंज एसडीएम कोर्ट में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक दबंग वकील ने पेशकार के हेल्पर प्रदीप को थप्पड़ जड़ दिया। उनकी घटना कोर्ट के अंदर हुई जब वकील ने किसी फाइल को लेकर अपना आपा खो दिया और विरोध करने पर खिरिंदर नामक हेल्पर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन ये सब यही खत्म नहीं हुआ, आगे इसमें देखिए। जब इस थप्पड़ का विरोध किया गया तो उग्र वकील ने दूसरे अधिवक्ता से भी हाथापाई कर दी। कोर्ट में ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि ऐसा बवाल एसडीएम कोर्ट में शायद पहली बार हुआ था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वकील किस कदर उग्र हो गए थे और कैसे पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और देखते ही देखते ये पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस और प्रशासन अब इस मामले की जांच में जुट गए हैं ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये मामला कई सवाल भी वहीं खड़े करता है। क्या कोर्ट के अंदर इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या वकील अपने कद और कानून का उल्लंघन कर इस प्रकार का हिंसक व्यवहार कर सकते हैं? बहरहाल अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस घटना पर कितनी जल्दी और सख्त कार्रवाई क्या कुछ करता है। ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। इधर आगरा की ताज नगरी में एक बेखौफ चैन स्नेचर ने महिला को बीच बाजार में ही शिकार बना डाला। घटना थाना सदर के मंगल बाजार की, जहां एक महिला खरीदारी करने के लिए घर से निकली थी और उसे पता भी नहीं था कि कुछ ही पल बाद उसके गले से कीमती चैन उसे छीन लिया जाएगा। जैसे ही महिला सड़क पर चल रही थी, बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे अपना शिकार बनाया और तेज गति से बाइक चलाकर महिला के गले से चेन छीन लिया। और वहीं यह सब इतनी तेजी से हुआ कि महिला कुछ समझ पाती उससे पहले बदमाश फरार हो गए। और जैसे ही यह वारदात हुई, आसपास के लोग दौड़े भागे, लेकिन तब तक बदमाशों का पीछा करना तो दूर, वो तो अपनी बाइक पर हवा हो चुके थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ताज नगरी में पुलिस का खौफ ही खत्म हो चुका है और बदमाशों को ना तो सजा का डर है और न ही कानून का। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दोनों बदमाश कितनी आसानी से महिला के गले से चेन छीनते हैं। और वहीं आगरा में यह वारदात इस बात की गवाही देती है कि अगर जल्द ही सख्त कदम नहीं उठाए गए तो शहर में और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और बदमाशों को पकड़ने में कितनी सफलता मिल पाती है। और सबसे बड़ा सवाल, कब तक? और इधर फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के गर्रियन पूर्वा काशीराम मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आपसी कहासुनी के बाद महिलाओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। ये मामला न केवल महिलाओं के बीच की मारपीट का था, बल्कि एक युवक भी इस विवाद में कूद पड़ा और महिलाओं को जमकर उसने भी पीटना शुरू कर दिया। घटना में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिलाएं एक दूसरे पर जोरदार लात घूंसे चला रही थी। लेकिन तभी एक युवक ने अपना आपा खो दिया और महिलाओं के बीच घुसकर कई महिलाओं को बुरी तरह से पीट डाला। युवक की इस हरकत ने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया और कई महिलाएं इसमें घायल हो गई हैं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि महिलाएं एक दूसरे के बाल खींच रही थी और युवक ने तो इस झगड़े में मानो आग में घी डालने का काम कर दिया। पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। वहीं ये घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि कभी कभी छोटे छोटे विवाद भी बड़े झगड़ों का रूप ले सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? क्या प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा या फिर ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? इधर दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना पुल पर एक ऐसा खतरनाक हादसा हुआ जिसने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। जी हाँ, एक तेज रफ्तार सीएनजी कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते उसमें धमाका हो गया। ये घटना इतनी डरावनी थी कि पास से गुजर रहे लोग सकते में आ गए। लेकिन गनीमत ये रही कि इस भयंकर ब्लास्ट में किसी के हालात और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में सीएनजी लीक होने की वजह से यह भयंकर धमाका हुआ। एक पल में कार पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई और पुल के आसपास अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुआं इतना तेज था कि लोग दूर दूर से ही देखकर दंग रह गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, लेकिन समय रहते हुए फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने मलबे से किसी भी व्यक्ति को बाहर निकालने का काम किया। गनीमत ये थी कि कार में बैठे लोग समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे, वरना ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। वहीं ये हादसा कई सवाल भी छोड़ गया है। क्या सीएनजी कारों में सुरक्षा के मानक सही से लागू हो रहे हैं? क्या इस तरह के हादसों को रोकने के लिए और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे? अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस घटना से क्या सीखता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। इधर प्रतापगढ़ में एक खौफनाक घटना वाज़ सामने आई, जहां एक दबंग ने युवक को जंगल में ले जाकर पेड़ से बांधकर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर दी। और यह मामला किसी फिल्म से कम नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक अपराध की पटकथा की तरह सामने आया है। आरोप है कि युवक ने दबंग के अवैध संबंधों का राज उसके परिवार को बता दिया था और इस पर गुस्साए दबंग ने उसे तालिबानी सजा देने का खौफनाक कदम उठाया। सोचिए, जंगल में एक युवक पेड़ से बंधा हुआ है और बेल्ट से बेरहमी से पीटा भी जा रहा है। वो चीखें, वो दर्द जो पूरी घटना को वीडियो में कैद कर गया, दिल दहला देने वाला था। ये दृश्य था जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। दबंगों ने पूरी तरह से इंसानियत को नकारते हुए इस युवक को हिंसा का शिकार बनाया और ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे समाज के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या ये वो समय है जब कानून को ठेंगा दिखाकर लोग अपने हिसाब से न्याय करने पर उतर आए हैं? क्या इस घटना को समाज में बढ़ रहे दबंगवाद का संकेत माना जाए? इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या दबंगों को इतनी छूट दी जानी चाहिए और क्या समाज में हिंसा के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? अब देखना होगा कि क्या इस घटना के बाद पुलिस कोई सख्त कदम उठाती है या दबंगों के हौसले और मजबूत होते हैं। क्या इस घटना के बाद कोई जवाबदेही होगी या फिर ऐसे मामले समाज में आगे बढ़ते रहेंगे? इधर उत्तर प्रदेश के एक शहर में बाइक एजेंसी के अंदर एक अजीबोगरीब घटना सामने आ गई। जी, ऐसा सुना नहीं होगा आपने, जब एक साड़ अचानक एक युवक पर उसने हमला कर दिया। ये घटना बाइक एजेंसी के अंदर घटी है, इसीलिए ये और हैरान करने वाली है, जिससे वहां मौजूद लोगों में भी हड़कंप मच गया। देखिए, बताया जा रहा है कि युवक बाइक एजेंसी में किसी बाइक का सर्विस चेक कराने के लिए गया था। तभी अचानक एक सांड एजेंसी के भीतर घुस आया। सांड ने बिना किसी चेतावनी के युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक डर कर भागने लगा। सांड ने उसे पीटने की कोशिश की और युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान एजेंसी के कर्मचारियों और आसपास खड़े ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग इस घटना को देख रहे थे और जबकि अन्य लोग युवक को बचाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही ये घटना सामने आई, बाइक एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारियों ने तुरंत सांड को काबू करने की कोशिश की और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सांड को नियंत्रित कर बाहर निकालने में सफलता पाई। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के बाद इलाके में घूमने वाले आवारा पशुओं के बारे में चेतावनी दी है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए उचित कदम उठाने की बात कही है। इस घटना ने सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं कि सड़कों पर आवारा पशुओं की मौजूदगी खतरनाक हो सकती है। आज के बाद में समय फिलहाल यहीं थम गया, इजाजत नहीं देता। देखते रहिए टीवी 100, हर पल हर घड़ी यूं ही खबरें जारी हैं।